अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। 1989 से सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, करहल सहित मैनपुरी की सभी सीटों पर कमल खिलेगा, लगेगा जीत का चौका। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का तंज, कहा कहीं से लड़ लें, नहीं जीतेंगे चुनाव। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए, कहा अखिलेश ने समाजवादी विचारधारा वालों को किनारे किया। सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, पहले सरकारी संपत्ति पर माफिया कब्जा करते थे, अब माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाती है सरकार। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला का परिवार सपा में हुआ शामिल, सपा की नीतियों से प्रभावित बताया। अखिलेश यादव ने कहा, परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी हमारा परिवारवाद खत्म कर रही है, बीजेपी को बधाई। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को खत लिखा, गोंडा के डीएम पर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करने के आरोप लगाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद, अपने साथियों के साथ सपा को समर्थन दिया। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने 5वीं लिस्ट जारी की। बिजनौर से नीरज चौधरी, रामपुर मनिहारन से विवेक कांत को उम्मीदवार बनाया। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम की 4थी लिस्ट भी जारी हुई, 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया। एआईएमआईएम ने बुरहाना से भीम सिंह बालियान, कुर्सी से कुमेल अशरफ खान को उम्मीदवार बनाया। बहराइच के नानपारा सीट से एआईएमआईएम ने मौलाना लईक को चुनावी मैदान में उतारा। यूपी चुनाव के लिए राहुल प्रियंका जारी करेंगे यूथ मैनिफेस्टो। दिल्ली में शुक्रवार को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने यूपी के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की, 16 महिलाओं को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने साहिबाबाद से संगीता त्यागी और सयाना सीट से पूनम पंडित को मैदान में उतारा। अब गोरखपुर सदर सीट पर होगी योगी से चंद्रशेखर आजाद की जंग। योगी की उम्मीदवारी का पहले ही हो चुका है ऐलान। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हुई, कहा लड़ने का हुनर रखती हूं, पर कांग्रेस ने लड़ने का मौका नहीं दिया। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार सलीम खान समेत 16 पर केस दर्ज हुआ, प्रतिबंध के बावजूद भारी समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे। जेवर विधानसभा से आरएलडी एसपी प्रत्याशी अवतार सिंह बढ़ाना ने फिर किया चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा आरटीपीसीआर रिपोर्ट में कोरोना नहीं। निर्भया केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का दावा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में बीजेपी की जीत होगी। चुनाव के मद्देनजर एक्शन में यूपी पुलिस एटा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 4 लाख से ज्यादा रुपए जब्त किए। आगरा में बीजेपी नेता सुग्रीव सिंह समेत 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ। आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। मथुरा से एसपी आरएलडी की उम्मीदवार बबीता देवी पर केस दर्ज हुआ। मीटिंग के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार और सतपाल महाराज चौवट्टा खाल से मैदान में। 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। सितारगंज से सौरभ बहुगुणा को टिकट मिली। कांग्रेस से बीजेपी में आई सरता आर्या नैनीताल से उम्मीदवार। उत्तराखंड के लिए समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी की, 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने सीएम धामी के खिलाफ खटीमा से विजय पाल को उम्मीदवार बनाया। देवप्रयाग से सौरभ भट्ट को टिकट हुआ। बीजेपी के चुनाव इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आरोप, सूटकेस लेकर नेताओं को खरीदने निकली थी टीएमसी, लेकिन नहीं नेता नहीं बिके। टीएमसी नेता सौगत रॉय का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार, कहा नेताओं के खरीद फरोख्त में बीजेपी माहिर है। गोवा के लिए बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों का ऐलान किया। सीएम प्रमोद सावंत साखेलिम से चुनाव लड़ेंगे। सांखली से उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, जनता मुझे फिर से चुनेगी, गोवा में बनेगी बीजेपी की सरकार। डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे। गोवा की पणजी सीट से मौजूदा विधायक को टिकट। उत्पल परिकर के टिकट को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस, 2 सीट की ऑफर की गई थी, पहले से इनकार, दूसरी सीट पर बन सकती है बात। उत्पल परिकर को लेकर बोले सीएम प्रमोद सावंत, हमारे केंद्रीय नेता उनसे संपर्क में हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा मनोहर पर्रिकर जिंदा थे तो केजरीवाल की भाषा दूसरी थी, अब चुनाव की वजह से भाषा बदल गई है। उत्पल परिकर को केजरीवाल का ऑफर, आपके टिकट पर चुनाव लड़ने को कहा। उत्पल परिकर के साथ खड़ी शिवसेना। संजय राउत ने कहा, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। गोवा में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर शिवसेना का तंज, पता नहीं कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। शिवसेना को कांग्रेस का जवाब, गठबंधन के लिए गठबंधन जरूरी नहीं, गोवा में कांग्रेस मजबूत और सशक्त। गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस की 5वीं लिस्ट आई, 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पणजी से एल्विम गोम्स को टिकट दी। एनसीपी ने गोवा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। दाबोलिम से चुनाव लड़ेंगे जोस फिलिप। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान संगरूर जिले के धुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे, राघव छड्डा ने जानकारी दी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले भगवंत मान, पंजाब में जात पात पर वोट नहीं पड़ते। भगवंत मान ने नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज किया, कहा अमेरिका के चुनाव की तरह डिबेट कर लें। पंजाब में ईडी की कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग से वर्चुअली मिला कांग्रेस डेलीगेशन। सीएम चन्नी और सरकार को बदनाम करने के आरोप लगाए। पंजाब के विपक्षी दलों का सीएम चन्नी पर निशाना, कहा ईडी ने चन्नी के आम आदमी वाली छवि को का भंडाफोड़ किया। पंजाब चुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। फगवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।